हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। क्लास 1 की इंग्लिश बुक। आप सब अपनी अपनी पुस्तक निकालिए और देखिए पेज नंबर 1। इसमें क्या लिखा है? आई नो। आई मीन्स मैं और KNOW नो। नो मीन्स जानना। तो यहाँ बच्चों ये बहुत सारी तस्वीरें दी हुई हैं। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? पहचानते हैं ना? फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये है आलमीरा और इसका स्पेलिंग क्या होगा? ALMIRAH। आलमीरा। तो ये आलमीरा का चित्र है। A फॉर आलमीरा। A फॉर और क्या क्या होता है? A फॉर एरोप्लेन। A फॉर एप्पल, है ना? अच्छा बच्चों, अब देखो दूसरा क्या बना हुआ। ये चित्र किस चीज़ का है? ये है बैलून। बैलून को हिंदी में गुब्बारा कहते हैं। बैलून आकाश में भी उड़ जाता है अगर उसमें एक गैस ऐसी होती है जो बैलून में भर दी जाए तो बैलून आकाश में उड़ने लगता है। तो ये है बैलून। बच्चों, आप बर्थडे पर बैलून फुलाते हैं ना, घर को भी सजाते हैं। बैलून फुला करके फोड़ने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो ये हो गया बी फॉर बैलून। बी फॉर भी और बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे बी फॉर बस, बी फॉर बैग, है ना? बी फॉर बैलून, बी फॉर बस, बी फॉर बैग और बी फॉर बॉय भी होता है। अब है स्पेलिंग भी थोड़ा हम लोग देख लें। बैलून का स्पेलिंग क्या होता है? BALLLOON, बैलून। अब ये डबल क्यों बोले हम यहाँ पे? क्योंकि 2 ठो एल है। BALLLOON। तो ऐसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग इसको एक साथ ऐसे पढ़ते हैं। BALL, 2 ठो एल है तो उसको डबल बोलते हैं। डबल मतलब जोड़ा, 2। उसी तरह से ओ भी 2 है तो इसको भी बोलेंगे डबल ओ। तो BALLLOON, बैलून। बैलून मीन्स गुब्बारा। अब यहाँ पे है बी। ये भी बी से है। बी फॉर बस, BUS। बच्चों, बस में आप स्कूल जाते हैं ना? और ये है बी फॉर बैग, BAG, बैग। बैग मीन्स थैला। यह है बैग। इसमें आप किताबें लेकर के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और ये क्या है बच्चों? ये तो पेंसिल की चित्र है ना? ये पेंसिल है। देखिए यहाँ पे इसकी नोक बनी हुई है सुंदर से और आप इससे लिखते हैं कॉपी में। स्पेलिंग इसका क्या है? PENCIL, पेंसिल। बच्चों, जब कोई भी शब्द अगर उसमें ज़्यादा लेटर्स हों तो उसको हम लोग थोड़ा सा बीच में ब्रेक करके पढ़ते हैं, यानी रुक करके पढ़ते हैं। इससे क्या होता है? शब्द को पढ़ने में भी आसानी होती है और थोड़ा याद करने में भी आसान हो जाता है। जैसे इसको अगर हम एक साथ बोलेंगे तो आप लोग अभी छोटे हैं ना, तो याद करने में दिक्कत होगी। PENCIL, तो एक साथ आपको बोलने में, सुनने में भी दिक्कत होगी। तो आप इसको तोड़ कर पढ़ सकते हैं। जैसे PENCIL, यहाँ थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे दिए तो आपको दोहराने में शब्द को अच्छा होगा। फिर से बोलिए बच्चों, PENCIL, पेंसिल। पेंसिल मीन्स पेंसिल। और आगे ये क्या है बच्चों? आप इसे पहचानते हैं क्या? ये है लैम्प। आजकल तो लैम्प का उतना उपयोग होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर घर में रोशनी आ गई है। पहले हर घर में रोशनी नहीं थी, बिजली सभी जगह नहीं पहुंचती थी, तो लोग लैंप जलाते थे और लैंप जला करके तो पढ़ने बैठते थे। घर में रोशनी लैंप से ही करते थे। लेकिन अब तो एक स्विच दबा दो और घर में रोशनी फैल जाती है। तो बच्चों, ये क्या है? LAMP, लैम्प। और ये क्या है बच्चों? ये है CUP, कप। कप मीन्स प्याली या प्याला। प्याली भी बोलते हैं, प्याला भी बोलते हैं। तो कप में हम लोग चाय पीते हैं ना। आप बच्चे हैं तो आप दूध पीते होंगे इसमें। और सी से और क्या होता है? C फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। C फॉर कैप।
कैप मीन्स टोपी। तो इस तरह से सी से भी बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। आगे है, ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है? ये है टेबल। तो टेबल का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? TABLE, टेबल। टेबल मीन्स मेज, लेकिन टेबल को टेबल भी बोलते हैं हिंदी में, है ना? तो टेबल भी बोल सकते हैं, मेज भी बोल सकते हैं। और ये है केटल। केटल मीन्स केतली। केतली में चाय भर दो और फिर आराम से कप में ढाल करके लोगों को दे दो पीने के लिए। क्योंकि आप तो भी बच्चे हैं, आप तो चाय पीते नहीं हैं, तो आप मम्मी को चाय देंगे, पापा को चाय देंगे इससे। और बच्चों, केटल की स्पेलिंग क्या होती है? KETTLE, केटल। केटल मीन्स केतली। और यहाँ है, ये क्या है? ये तो आपका मनपसंद चीज़ है। क्या ये? टीवी। टीवी मतलब टेलीविज़न। इसको हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, है ना? ये आप इसमें देखते हैं ना, छोटा भीम कार्टून, है ना? अब पापा लोग इसमें क्या देखते हैं? समाचार देखते हैं। मम्मी लोग सीरियल देखती है इसमें। तो ये टीवी है। और ये है BULB, बल्ब। बल्ब मीन्स बल्ब। ये रोशनी, यही है इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब ये बिजली से जलने वाली चीज़ है। बल्ब जो है वो, अगर लाइट आपके घर में नहीं है तो ये नहीं जलेगा। तो ये बल्ब है, रोशनी देता है। ये है BATTERY, बैटरी। ये बैटरी है। बैटरी से बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। हम लोग हर तरह के बैटरी होते हैं, बहुत तरह के। जैसे टॉर्च में भी बैटरी लगा दो तो टॉर्च जलने लगता है। घड़ी जो हम लोग के घर में आपके घर में दीवार घड़ी या रिस्ट वॉच यानी हाथ घड़ी है, कलाई घड़ी, तो उसमें भी बैटरी लगी रहती है। और किस में बैटरी लगी रहती है? आप जब टीवी देखते हैं तो टीवी का रिमोट होता है ना, रिमोट भी बैटरी से ही चलता है। और क्या है बच्चों? यहाँ है रेडियो। RADIO, रेडियो। रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी कहते हैं। तो क्या है बच्चों? ये है ना रेडियो। इससे क्या होता था? पहले लोग इससे गाना सुनते थे, समाचार सुनते थे। इसमें केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन आजकल इसका प्रचलन एकदम कम हो गया। अब कोई रेडियो रखता ही नहीं है। हर घर में अब टीवी है और हर हाथ में मोबाइल हो गया है ना, तो सारा समाचार, गाने, ये सब हमको मोबाइल से भी मिल जाते हैं और टेलीविज़न में बैठकर देख लेते हैं। तो फिर रेडियो की उपयोगिता बहुत कम हो गई है, बल्कि नहीं के बराबर है। चलो बच्चों, और आगे हम लोग देखिए क्या क्या है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है साइकिल। साइकिल में तो आप बैठते हैं, कभी कभी पापा के साथ आप सब्जी लाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कभी कभी पापा आपको स्कूल भी छोड़ देते हैं ना। अच्छा, भैया भी स्कूल छोड़ देते हैं, सही बात है। और आप भी साइकिल चलाना सीख लीजिए। तो साइकिल की स्पेलिंग क्या है? CYCLE, साइकिल। साइकिल मीन्स साइकिल। अच्छा बच्चों, ये क्या है? जे से जग। JUG, जग। जग किस काम में आता है? जग में हम लोग पानी भरते हैं और जब हम खाना खाने बैठते हैं तो एक गिलास पानी से तो हमारा काम चलता नहीं है, तो हम जग में भी पानी लेकर के बैठते हैं। और ये क्या है? ये है मोटरसाइकिल। आजकल तो साइकिल कम, मोटरसाइकिल की ही उपयोगिता ज़्यादा है। अधिकतर लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं। जानते हैं बच्चों ऐसा क्यों है? क्योंकि साइकिल चलने बहुत धीरे धीरे चलती है और लोगों को अपने जगह पर पहुंचने की बहुत जल्दी होती है, तो लोग मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं। मोटरसाइकिल बहुत तेज़ दौड़ता है, तेज़ी से चलता है और ये पेट्रोल से चलता है। और साइकिल तो आदमी अपनी शक्ति से खींचता है। इसमें आदमी की ताकत लगती है और इसमें पेट्रोल की ताकत लगती है। पेट्रोल तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, और ये है पेन। PEN, पेन। पेन मीन्स कलम। देखिए ये भी पेन है मेरे हाथ में जो है ना, ये भी पेन है। पेन मीन्स कलम। और ये है शर्ट। SHIRT, शर्ट। शर्ट मीन्स कमीज। तो बच्चों, आपके पापा शर्ट पहनते हैं, भैया शर्ट पहनते हैं, आजकल तो लड़कियां भी शर्ट पहन रही हैं। आप भी पहनते हैं? तो शर्ट अब सभी लोग पहनते हैं, लेकिन पहले ये केवल पुरुषों का ड्रेस माना जाता था। अब है फ्रॉक।
FROCK, फ्रॉक। फ्रॉक मीन्स फ्रॉक। ये देखो फ्रॉक है ना। आप फ्रॉक पहनते हैं, स्कूल ड्रेस भी तो आपका फ्रॉक ही है। किसी किसी स्कूल में स्कूल ड्रेस स्कर्ट और शर्ट है ना। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में फ्रॉक भी चलता है, अलग डिजाइन का, अलग कलर का, है ना। तो ये फ्रॉक पहन करके आप बहुत प्यारे लगते हैं। ये है ग्लास, GLASS, ग्लास। ग्लास मीन्स गिलास, जिसमें आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, ये ग्लास है ना। उसके बाद यहाँ है CAR, कार। कार मीन्स कार, है ना। ये देखो इसमें भी ये कार का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा खोलो, आराम से बैठो, और इसमें 4-5 आदमी आराम से बैठ जाता है और दूर सैर करने चले जाओ। ये भी पेट्रोल से ही चलती है कार। और ये है B फॉर बैट, BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला। और ये भी B फॉर है, BALL, बॉल। तो B फॉर बॉल, B फॉर बैट। बैट मीन्स बल्ला, बॉल मीन्स गेंद। क्रिकेट खेलने वाले बैट और बॉल दोनों का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ धोनी बहुत अच्छा क्रिकेटर है ना। धोनी का नाम तो आप सुने ही होंगे, वो हमारे झारखंड से ही हैं। और ये है VAN, वैन। वैन मीन्स ये गाड़ी, इस तरह की गाड़ी को वैन कहते हैं। बच्चों, इसमें लोग बैठते हैं, इसमें बहुत सारे लोग तो इसका बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए उपयोग में लाते हैं, है ना। ये छोटी गाड़ी और बच्चे इसमें बहुत आराम से बैठ जाते हैं। इससे लोग स्कूल भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, और इस तरह की और भी इसमें काम लिया जाता है ना। और ये है प्लेट, PLATE, प्लेट। प्लेट मीन्स ये छोटा प्लेट है, तस्तरी कह सकते हैं इसको, है ना। या थाली तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये प्लेट है छोटा, नाश्ता के लिए। और ये है टॉर्च। अभी हमने बात की थी ना बैटरी, तो टॉर्च में बैटरी डालते हैं तो टॉर्च चलता है। लेकिन ये जो टॉर्च है ना, ये टॉर्च बैटरी से भी चल सकती है, और इसकी बैटरी दूसरे तरह की होती है, और इलेक्ट्रिक से इसको चार्ज किया जाता है। और ये देखो, यहाँ से इसका स्विच दबाओगे तो रोशनी आएगी, और ये चार्ज भी हो जाता है। चार्ज में लगा के छोड़ दो तो बैटरी चार्ज हो जाएगा, फिर इसको तुम रात भर आराम से यूज करो। तो ये रोशनी देती है। ये रात में कहीं अगर निकलना है आपको और लाइन कटा हुआ है तो ये बहुत काम आता है। उसके बाद ये नट, NUT, नट। नट मीन्स नट बोल्ट होता है ना, पेंच बोलते हैं हिंदी में नट को। कहीं पे कुछ कसना है, टाइट करना है तो नट का काम होता है। उसके बाद ये है आपका मनपसंद चीज़ है, ये क्या है? ये है आइसक्रीम। आइस मतलब होता है बर्फ़, और क्रीम मने होता है मलाई। तो आइसक्रीम यानी बर्फ़ मलाई, लेकिन इसको मलाई बर्फ़ कहा जाता है। तो ये आप कहीं भी पार्टी में जाते हैं तो आप आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं ना। हाँ, और घूमने भी जाते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं। ये आपके मनपसंद की चीज़ है। तो बच्चों, ये आपको पाठ कैसा लगा? बहुत मज़ा आया ना। अब आपको मैं इसमें एक काम दे रही हूँ। आपको काम क्या करना है? बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें क्या करना है, ए से यहाँ पे एक शब्द दिया है अलमीरा। आपको क्या करना है, ए से और शब्द लिखने हैं। अपनी कॉपी खोलिएगा और उसमें अलमीरा, फिर नीचे एप्पल का चित्र बना करके APPLE, एप्पल लिखना है। फिर एंट का चित्र बना करके एंट लिखना है। तो आपको जितने शब्द आते हैं, 3, 4, 5, उतना सारा चित्र बना करके आप उसका नाम लिख देंगे स्पेलिंग सहित। आप इसमें अपने मम्मी पापा से भी हेल्प ले सकते हैं, स्कूल में टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं, है ना। उसके बाद उसी तरह से ये है B फॉर बैलून। तो बच्चों, बैलून ये B से होता है, एक हो गया B से। इसमें B से बहुत सारे शब्द हैं, तो आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस पाठ से ही हम B का सारे शब्दों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, है ना। जैसे बैलून, B फॉर बस, B फॉर बैग, इधर भी B फॉर था। देखो क्या है B फॉर बैट, B फॉर बॉल। यहाँ तो बहुत सारे शब्द हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 वर्ड्स हो गए आपको B फॉर, है ना। उसके बाद अब क्या है, C से कप है, और C से कुछ है या नहीं है? C से कार है। यहाँ पे क्या है, ये C फॉर कार। तो बच्चों, C से भी 2 शब्द है, एक शब्द और है, वो है साइकिल। तो C से भी 3 शब्द होगा, और एक शब्द और है, कप। वाह, तो C से तो हो गया कप, कार, साइकिल
3 शब्द हो गए सी से। और तो आपको इस तरह से एक तरह के शब्द को एक साथ इकट्ठा कीजिए, और जो शब्द इसमें नहीं है, जैसे डी फॉर इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉग, ऐसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए और उसको चित्र बनाइए। फिर ई फॉर एलिफेंट भी इसमें नहीं है, हो सकता आगे होगा, नहीं है, तो ठीक है, आप ई फॉर एलिफेंट लिखिएगा, है ना, ई फॉर एग, और चित्र बनाते जाइएगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया, बहुत अच्छी बात है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। तो अगर आपको जो समझ में आएगा तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको एक नया सा पाठ पढ़ाऊँगी।